नमस्कार। आज मैं आप सब लोगों का आज मैं आप सब लोगों को मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको चरंजी बनाना बताऊंगी। चरंजी का मतलब आप समझ लीजिए, जो गैर कुमाऊनी लोग हैं वो चने की एक अच्छी रिच किस्म की दाल, जो काले चने होते हैं, साबुत चने, तो वो हमारे कुमाऊनी में बनते हैं। और इसकी बहुत सी वैरायटी है, हर घर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ढंग से बनता है, किंतु मैंने जो खाया है और मैं जो बनाती हूँ और मेरे आसपास के कुमाऊनी घरों में, कुछ घरों में ऐसा बनता है, तो उसको मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, ऐसा है चरंजी का मतलब होता है चाण बोलते हैं हमारे कुमाऊनी में। चाण मतलब चने। तो जो काले चने मतलब डार्क ब्राउन, ये दो प्रकार के होते हैं, एक छोटे एक बड़े, और हरे चने भी मिलते हैं। किंतु मैं जो बताने जा रही हूँ ये है काले चने वाली, जो कि, और अगर ये छोटे चने आपको मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। छोटे चने की जो रात में अच्छे से धो के भिगो दीजिए, और जिस समय बनाना हो तब, जब बनाना हो उससे कम से कम 5-6 घंटे पहले भिगो दीजिए, और खूब अच्छे से रगड़ के धोइए। और बहुत ज़्यादा पानी भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भिगोइए कि पूरा जितना बड़े बर्तन में आपने भिगोए हैं उससे आधा 1 इंच समझ लीजिए ऊपर तक पानी हो, उससे ज़्यादा ना। वो पूरा अपने में सोख लेता है और खूब फूल के बढ़िया हो जाते हैं। छोटे चने का बनाइए, वैसे बड़े चने भी मिले तो उसका भी बना सकते हैं। तो मुझे जो पता है वो बताइए। और बहुत से हमारे कुमाऊनी घर, हमारे लोग जो हैं, पुराने लोग और नए लोग भी चरंजी जानते हैं। और इसको मुख्यतया चावल के साथ खाया जाता है, पर इसके साथ डोब डोब की रोटी भी खाइए तो बहुत मज़ा आता है। और एक रिच थोड़ा सा खाना है। और चूँकि काले चने इतने नुकसान नहीं करते छोले या वैसे और उड़द वगैरह से, तो ये स्वास्थ्यवर्धक भी माना जाता है। वृद्ध लोग भी खा सकते हैं थोड़े अगर चने और थोड़ा रस वगैरह लगा, जो काफ़ी वृद्ध होते हैं, नुकसान उतना नहीं करते हैं, मतलब नुकसान करते ही नहीं। तो भीगे हुए चने को आप जो है जिस समय बना रही हैं उस समय आप उसको एक बर्तन में, अगर आजकल तो सबके घरों में कुकर है, कुकर में 1 तेज़पात, 1-2 लौंग और एक साबुत काली इलायची और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के उबालने रख दीजिए। और उबालने का ये है कि आपका 1 सीटी अगर आ गई तेज़ आंच में, उसके बाद उसका आंच कम कर दीजिए। और उसके बाद फिर आप कम से कम 10 मिनट पकाइए उसको, मतलब 5-6-7 सीटी तो आनी चाहिए। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हो जाना चाहिए चना, मुंह के अंदर घुलने वाला, बिल्कुल बिल्कुल रूम रूम हो जाओ, भलो भल मुलायम मुलायम। कुछ कुछ कुमाऊनी शब्दों का भी प्रयोग कर रही है ना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शब्द पता नहीं है। मैं सोचती हूँ शायद नहीं पता है तो सीख लेंगे मेरे द्वारा। चलिए, कोई बात नहीं। अब हमने चना उबाल लिया। चना उबल गया, जब प्रेशर एकदम ठंडा हो जाए तभी उसका ढक्कन हटाइए। और इस बीच में जब चना उबल रहा था, समय बचाने के लिए आप उसकी सारी तैयारी कर लीजिए। तो इसके लिए ये होता है, जो सामान आपको ज़रूरत पड़ेगी चने के अलावा जो हमने उसमें डाला है, वो होता है एक तो हल्दी, धनिया, और मैं तो घर का बना गरम मसाला लाती हूँ, गरम मसाला, और ये है, और प्याज, 1 हरी मिर्च, हम ज़्यादा मिर्च नहीं खाते इसलिए 1 हरी मिर्च मैं कह रही हूँ, 1 हरी मिर्च, और लहसुन और अदरक, और टमाटर, और दही। और दही अच्छा मलाईदार हो, और उसमें थोड़ी सी दूध की मलाई अगर घर में है वो भी डाल के उसको भी फेंट के रख लीजिए अलग। इसके अलावा इसके साथ एक चीज़ और करते हैं कि जैसे रात में आपने चना भिगोया, तो थोड़ा, मतलब सुबह के टाइम आप जब बनाते हैं या जिस समय आप बनाते हैं उससे 1 घंटा पहले थोड़ी चने की दाल भिगो दीजिए। कुछ लोग वही चने को पीस के उसमें डालते हैं, पर मैं जो जब बनाती हूँ वो बता रही हूँ। जो चने की दाल भी, जैसे अगर मान लीजिए 250 ग्राम आपने चना इतने बड़े कटोरे से भिगोया है, वो इतना सारा हो गया है, तो इतना सा भीगा हुआ पीला जो चना होता है, चने की दाल जिसे बोलते हैं, उसको भी भिगो के अलग रख दीजिए, और वो भी पीस के रख लीजिए। अब इधर पहले क्या करना है कि प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, इसको आप मिक्सी में पीस लीजिए या सिलबट्टे में पीस लीजिए।
बहुत महीन भी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मोटा मोटा मुँह में आए, उसे महीन हो जाए तो भी हर्ज नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर थोड़ा मोटा भी हुआ तो गलने पर वो चलना पकता है और अच्छा हो जाता है, शोरवे में रसे में आता है, अच्छा लगता है। तो उसके बाद उसको पीस के अलग रख लीजिए, और इधर जो चना की दाल हमने भिगोई थी उसको भी पीस लीजिए, और टमाटर को चाहे महीन महीन काट लीजिए बीज निकाल के, चाहे आप उसको पीस लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, दोनों तरह से डालते हैं। टमाटर ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि दही भी पड़ रहा है, और दही में थोड़ा सा घर की दूध की मलाई डाल के उसको भी चर्न कर लीजिए अच्छे से। और इधर थोड़े से दूध में हल्दी, धनिया और गरम मसाला ये भिगो के अलग किनारे रख दीजिए। अब हमारी तैयारी हो गई। अब हमने दोबारा गैस जलाई या जो भी चूल्हा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप ऐसा करिए कि एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई अच्छा होता है, या फिर वो कुकर जिसमें आपने उबाला था उसको वो उबला हुआ चना किसी दूसरे बर्तन में रख लीजिए, तो कुकर में कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। और कुकर को में जब करेंगे तो क्योंकि उसमें एक बार चना उबला है उसमें साफ़ पानी डाल के वो पानी भी वो उबले चनों में डाल दीजिए, जिससे कि कुकर एकदम थोड़ा साफ़ हो जाए। मतलब तो वो जल जाता है, मांजने में प्रॉब्लम आती है। ये छोटी छोटी बातें सभी को बताएं, वैसे मैं भी बेवकूफ़ों की तरह आपको बताती चली जा रही हूँ, सभी जानकार हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि आपने वो कुकर रखा जिसमें आपने उबाला था, क्योंकि उसको एक बार आपने पानी से धो लिया, ज़्यादा मांजने की ज़रूरत नहीं, उसमें पानी से धो के चल जाता है। और उसके बाद उसमें आप डालिए सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना, कम भी नहीं डालना, डालिए। और डाल के जब वो तड़क जाए तो उसमें हींग जीरा डाल के थोड़ा सा ही डालिएगा, हींग जीरा क्योंकि बाद में भी डालते हैं हम हींग जीरा थोड़ा सा, और पहले भी हमने मसाला पीसने में डाला है, थोड़ा सा डालिए, चटकाइए, एक तेज पत्ता डाल दीजिए और दोबारा। और फिर उसके बाद वो जो आपने लहसुन, प्याज, अदरक और जीरे का पेस्ट बनाया था उसको उसमें डाल दीजिए। उसमें डाल के उसको खूब अच्छे से मंदी आंच में भूनिए, क्योंकि इसमें समय लगता है थोड़ा, तभी स्वादिष्ट बनती है और सब आपको पसंद आएगी। ये सब चीज़ों में तो मेहनत लगती है ना, श्रम लगता है, और अच्छे भाव से बनाइएगा तो थोड़े कम श्रम में भी चल जाएगा। हमेशा खाना बहुत ही अच्छे भाव से प्यार से बनाना चाहिए, जिसको खिला रहे हैं चाहे वो कोई भी हो, अपने परिवार बाहर, अगर भावना अच्छी होती है तो खाने में स्वाद कहीं ना कहीं से टपक ही जाता है। तो वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर, मतलब अन्न जो है वो ब्रह्मा के समान, त्रिदेव हैं हमारे, उनके समान है, बुजुर्गों के समान है, क्योंकि ब्रह्मा जी को सबसे वृद्ध देवता माना गया। रसो विष्णु का मतलब है जो रसोईया है वो विष्णु समान है, और क्योंकि वो पूरे संसार का पालन करता है ना, तो वो ऐसा अन्न परोस रहा है कि पूरे उनका पालन का हेतु दे रहा है। ये भी एक फीलिंग है। हमारे धर्मों में और भी धर्मों में संकेतात्मक रूप में बहुत सी अच्छी बातें समझाई गई हैं, उसका भी यही मतलब है। और भोक्ता देवो महेश्वर, और जिसको हम भोग करा रहे हैं, जिसको हम परस रहे हैं, वो कौन है? साक्षात शिव जी, महेश्वर। तो ये तो एक कहने की बातें हमने सुनी है, वो हम आपको बता रहे हैं, आपने भी सुनी है। हाँ, तो हम ये थे कि वो हमारे प्याज, लहसुन, अदरक भून रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, अदरक तो खाते हैं, तो आप मत डालिए उसको, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जींग जीरे का तड़का लगा के मसाले जो भिगोए हैं उनको भून लीजिए, और जो टमाटर डाल दीजिए, अगर टमाटर खाते हैं तो टमाटर डाल के अच्छे से भून लीजिए। और उसके बाद फिर उसमें वो डाल दीजिए जो दही और मलाई का जो चर्न किया हुआ फिटा हुआ है, उसको धीरे थोड़ा एक एक चम्मच करके मंदी आंच में डाल के भूनते रहिए मसाले को, तो वो भी अच्छा स्वाद आता है। ये तो बगैर, और फिर उसमें वो जो चने की दाल पीसी थी उसको भून लीजिए अच्छे से, और ऐसे नहीं भूनिए कि वो जल जाए। और उसके बाद और जब भी मसाला भुने तो चने उबले का जो पानी है ना, वो थोड़ा 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 करके डाल के उसी में भूनिए। कोशिश करिए वो चने का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाए, इतना भूनना होता है, तो ऊपर से शीन आती है, चमक आती है उसके। और उसके बाद फिर जो चने हमने उबाले थे उनको डाल के भून लीजिए। और फिर वो जो और अच्छे से करछुल के, यानी कि डाड़ू, हमारे यहाँ करछुल को डाड़ू कहते हैं, जो गहरा गहरा बर्तन होता है इससे निकालते हैं ना, सर्विंग स्पून टाइप का समझ लीजिए मेन। तो वो उसके पीछे हिस्से से अच्छे से मिला लीजिएगा, जिससे कि कोई फुटकी न बने।
उससे बनती नहीं है, पर इतना ध्यान रख लीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें पानी डालिए। पानी का हमेशा यही होता है, जितना आपका चने सामान होता है उसका 4 गुना होना चाहिए। और वैसे ही अपने टेस्ट पर भी होता है कि आप कितना गाढ़ा खाना चाहते हैं, ये भी होता है। और बहुत पतला बनाएंगे तो चावल के साथ वो गले में फंसता है, चावल गले में फंसता है तो बहुत पतला नहीं बना। मेरे तो फंसने लगा है, अब पता नहीं कुछ सालों से, शायद उम्र होने पे होता है। तो इसलिए बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और एकदम ऐसा गाढ़ा भी नहीं कि वो एकदम जम जाए बर्फ़ी उसकी टुकड़े काटने पर, ऐसा भी नहीं। तो ये तो सब जानते ही जानकारी, ये तो मैंने बताया आपको बगैर प्याज लहसुन की। अब मैं आई हूँ प्याज लहसुन वाली में। प्याज लहसुन का भी तरीका वही है, सिर्फ उसमें यही है कि प्याज लहसुन अदरक एक जीरा का जो पेस्ट था उसको अच्छे से भूना, और जब वो भूनने में जो आपने चने उबाले थे उसी का पानी डाल डाल के भूना खूब अच्छे से। और उसके बाद टमाटर डाल के भूना अच्छे से, खूब देर से, बिल्कुल गल जाना चाहिए टमाटर का, चाहे पेस्ट हो चाहे छोटे छोटे टुकड़े हों। वो डाल के खूब देर तक भूना, और वो भूनने में जो चिपकने लगता मसाला, तो वो जो चना उबाले का पानी था उसी में भूना अच्छे से, तो उससे उसमें स्वाद द्विगुणित हो जाता है। मैं तो छोले भी ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो भून लिया, जब आपको अंदाज़ा आ गया, सभी खाना बनाना जानते हैं, ये भुन चुका है, और तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए, क्योंकि हमने उबालते समय पानी वो चनों में नमक डाला था। इस समय ज़रा ध्यान रखिएगा कितना नमक डालना है, क्योंकि इसको चावल और रोटी से खाया जाता है, तो बहुत कम नमक में भी काम नहीं चलेगा, और फिर अपना टेस्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा तो नुकसान करता है। तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जब ये मसाला भुन गया, तो जो हमने दही और मलाई फेंट के रखी थी उसको क्या करते हैं कि बहुत मंदी आंच में, अगर आपको लग रहा है कि बर्तन बहुत गर्म है तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर दीजिए, गैस या चूल्हा जो है उससे उतार लीजिए। फिर एक एक दो दो चम्मच करके वो फिटा हुआ दही, और दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने टमाटर भी डाला है, अति खट्टा हो जाएगा फिर। तो वो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जब सारा वो डल जाए, जब 3-4 चम्मच डल जाए, और तब आप उसको दोबारा आंच पे रखिए। तो अभी भी आंच मंदी ही रखनी है, वैसे भी मसाला भूनने में आंच मंदी आंच ही अच्छी होती है। और उसके बाद फिर उसमें खूब भूनिए, और भूनते 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 जब सारा अच्छे से दही और मलाई का वो जो पदार्थ था वो पूरा ख़त्म हो गया, इधर टमाटर भी भुन गए, प्याज लहसुन सब कुछ भुन चुका है, अब आप लगभग काम कर चुके। उसके बाद उसमें जो हमने चने का चना पीस के जो एक दर्द बनाया था ना, मैंने बताया था ना, चने की दाल भिगो लीजिए, और कुछ लोग वो जो उबालते हैं चने उसी को पीस के भी डालते हैं, तो वो भी दोनों चलता है। मैं कभी कभी वैसे ही बनाती हूँ। तो ये डाल के भी हल्का सा भूनिए, ज़्यादा नहीं भूनना है अब क्योंकि वही पकेगा। उसके बाद उसमें वो चने डाल के भूनिए जो हमने उबाले थे, और चने डाल के उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब चने भून रहे होते हैं थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। अभी तक हमने सिर्फ सरसों का तेल डाला, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और पर मलाई में भी चिकनाई होती है, दही में भी चिकनाई होती है, इसलिए अच्छी खासी चिकनाई हो जाती है उसमें। और उसके बाद थोड़ा सा चारों तरफ से देसी घी डाल के हल्का सा भूना, और फिर उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद फिर क्या करते हैं, अच्छा मैं जो मसाला पीसती हूँ उसमें अगर आपके यहाँ हरा धनिया है तो हरे धनिया के डंठल भी धो के पीस लेती हूँ, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, फाइबर्स मिल जाते हैं। ये हर सब्ज़ी में मैं आमतौर पे करती हूँ अगर धनिया होता है तो उसके बाद फिर उसमें पानी डालिए, और पानी डालने के बाद आप जैसे उसमें हम चने तो हमारे गल चुके थे, सिर्फ एक सीटी और लगाइए, मंदी, वो भी मंदी आँच में। पहले देख लीजिए कि सीटी कभी कभी हम सोचते हैं सीटी लगेगी, वो नीचे जल जाता है, तो प्रेशर कुकर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। एक सीटी लगाइए और फिर उसको आप अपने आप ठंडा होने दीजिए। जब वो अपने आप ठंडा हो गया तो उसमें हरा धनिया डालिए, घर का बना थोड़ा गरम मसाला डालिए, और उसके बाद फिर जिस समय आप खाना खाते हैं, जिस समय आप परसने जा रहे हैं, थोड़ा सा करछुल में देसी घी रखिए, उसको आँच पे रखिए, और उसमें जीरा, हींग और थोड़ी सी इतनी सी देगी मिर्च मैं डालती हूँ, ज़रा सी डाल के, और फिर गैस बंद कर लीजिए। वो जीरा चटक गया और देसी घी, वो मिर्च डालते समय गैस बंद कर लीजिए, तो उसके धांस उठती है। उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल दीजिए, और वो ऊपर से उसके रोगन सा बना लीजिए, मतलब इसके इससे इतना खूबसूरत आता है, इतना बढ़िया।
और बहुत बढ़िया लगता है। और जो लोग बगैर प्याज लहसुन की ये चरंजी बनाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, तो वो लोग मसाले उसमें काजू और बादाम अगर आपके घर में है तो भिगो के उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं, उससे भी गाढ़ा होता है। वैसे तो चने पीस के डालेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक आपको ऑप्शन दिया अगर आप चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। मैं इस तरह से बनाती हूँ, मेरी माँ भी लगभग ऐसे बनाती थी। और वैसे हमारे बुज़ुर्ग के समय जब टमाटर प्याज लहसुन नहीं, तब भी वो लोग चरंजी बनाते थे और उनके हाथ की भी स्वादिष्ट ही होती रही होगी। तो उनका भी एक वर्जन था और हर घर में अलग अलग वर्जन होता है। मेरे घर का वर्जन ये है, वही मैं आपको बता रही हूँ। अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत अच्छी लगती है, जब मुँह में स्वाद आएगा तब मुझे याद कर लीजिए, क्योंकि आई रियली मतलब बता नहीं सकती मैं ये सब वीडियो बताते समय पानी निकल आएगा। खा में स्वाद है जान। और ये चीज़ अच्छे ने, ये चीज़ें ऐसी हैं रेगुलर नहीं बनाई जा सकती हैं। मतलब महीने में 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, कभी गेस्ट आया उस दिन बनाइए, ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ खाएंगे तो थोड़ा सा हेल्दी फूड है ना ये, पर वैसे ख़राब नहीं है। बाज़ार के में इतना हम लोग चिकनाई वाला कभी कभी खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वो खाते हैं, उससे करोड़ गुना अरब गुना बेहतर है ये खाना। तो बच्चों में इसका स्वाद अगर लग गया तो वो अपने कुमाऊँ खान पान के मुरीद हो जाएंगे, उनके गुलाम हो जाएंगे, उनको मानने लगेंगे, वाह हमारे। और ये सब प्रचारित करिए आप लोग कि हम, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, चरंजी। इतने के कुनी चरंजी। तो नानतीनों आज मैं तुमको चरंजी बताया बच्चों, मैंने सबको आपको चरंजी बताई। और मुझे मैसेज करिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। और आपको अगर मेरे तरीके से बनाई तो आपकी बनी तो कैसी बनी, मुझे अच्छा लगेगा। और अब मैं कल को मैं सोच रही हूँ क्या बताऊँ बहुत। हाँ, अभी तो मुझे मूंग के डुबके बताने, चने के डुबके बताने, अरहर के डुबके बताने, यही श्रृंखला में ये सब बता देती हूँ, सारी रसदार चीज़ें जितनी। आलू का ठिचुआ भी बताऊँगी अभी। और हमारे पुराने लोग किस प्रकार से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाते थे, या केवल आलू का ठिचुआ, वो भी बताऊँगी। वो भी बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग तो बनाते हैं और खाते हैं हम जैसे, और लोगों को भी खिला देती हूँ मैं तो। कुछ लोग कहते हैं आंटी आपने ये कैसे बनाया, उनको अगर अच्छा लगे, या तो यही मेरा मन रखने के लिए कहते हैं, मैं नहीं जानती। अच्छा, आप सबका भला हो, नमस्कार।